आज अपने नए राजा को पाकर असुरों में हमने आत्मविश्वास और गर्व को लौटते देखा है। असुर जगत के सबसे शक्तिशाली योद्धा तुम्हें अपना समर्थन देने के लिए यहां उपस्थित है। असुर राज की जय हो। हम आपके लिए किसी के भी प्राण ले सकते हैं। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। प्रथा अनुसार राजा से उसकी प्रथम इच्छा पूछना अनिवार्य है। मेरी प्रथम इच्छा यह है कि मैं नारायण नारायण। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि मुझसे पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरा कोई महत्व नहीं। हमें जो करना है उस पर ध्यान केंद्रित करें। और हम नारायण नारायण। आचार्य, आपने कहा था यहां पे शक्तिशाली योद्धा है, तो ये यहां क्या कर रहे हैं? जलंधर ये यहां पर। आचार्य, परिचय की औपचारिकता अनिवार्य है। असुरराज, मैं नारद हूं। नारद भ्रमण कर रहा था, अचानक असुरों में उत्साह देखा। पूछने पर पता चला कि आप अब उनके नए राजा हैं, तो स्वयं आपको बधाई देने चला आया। बिना मेरी स्वीकृति के आप यहां भीतर कैसे आ गए? क्या किसी ने आपको आमंत्रित किया था? स्वीकृति? आमंत्रण? असुरराज, ये शब्द मेरे लिए बने ही नहीं है, और आमंत्रण की तो मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं तीनों लोकों में कहीं भी कभी भी जा सकता हूं, और तीनों लोकों में सारे इस नियम का आदरपूर्वक पालन करते हैं। परंतु प्रतीत होता है कि आपके आचार्य ने आपको यह सिखाया नहीं। ये मेरा राज्य है और यहाँ नियम मैं बनाता हूं, और यहाँ मेरी इच्छा के बगैर प्रवेश करना वर्जित है। ये नियम स्मरण रहे। नियम तो केवल भगवान ही बनाते हैं असुरराज, और इस संसार में सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। मुझे नहीं बनाया है। इसका तात्पर्य यह है कि शुक्राचार्य ने जलंधर को उसके जन्म की कथा ही नहीं सुनाई है। अर्थात जलंधर इस सत्य से अनभिज्ञ है कि वो शिवांश है। वो अनभिज्ञ है कि उसकी उत्पत्ति महादेव की उस क्रोधाग्नि से हुई थी जिसका उद्देश्य देवराज की मृत्यु था। फिर तो इसे ये भी नहीं पता है कि देवराज इंद्र इसके प्राण क्यों लेना चाहते हैं। नारायण नारायण। असुरराज, आप में अवश्य ऐसी कोई बात है जो और किसी असुर में मैंने इससे पूर्व नहीं देखी। कदाचित एक क्रोधाग्नि, और अवश्य वो क्रोधाग्नि भी भगवान ने नहीं, आप ही ने बनाई होगी, है ना? है ना? नारायण नारायण।
नारायण। प्रभु, आपकी इच्छानुसार साक्षात अग्नि के दर्शन करके आ रहा हूं। जिस प्रकार अग्नि की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम जहां से वो आरंभ होती है, द्वितीय जब वो दहकती है प्रचंड विनाशकारी रूप में, और तृतीय जब वो बुझती है, शांत हो जाती है। और प्रभु, जलंधर अब अपने दूसरे चरण में है। शिव तत्व की शक्ति से परिपूर्ण ये अग्नि समस्त संसार को भस्म कर सकती है। नारायण नारायण। और प्रभु, जो मैंने देखा उसके पश्चात तो मुझे लगता है कि अब महादेव को सेना का पोषण करने हेतु जो भी थोड़ा बहुत धन था व्यय होता रहा, किंतु कहीं से धन आया नहीं। और इसका परिणाम यह है कि आज कोशिकार में कुछ भी नहीं। यदि हमें अपना सैन्य बल बढ़ाना है तो हमें धन की आवश्यकता होगी। धन व्यय हुआ ये तो मैं समझता हूं, किंतु धन आया क्यों नहीं? क्योंकि अधिकांश धन पर देवता अपना अधिकार स्थापित किए बैठे हैं। उन्होंने असुरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। छोड़ा नहीं? आचार्य असुर भिक्षुक तो है नहीं कि देवता जिसे छोड़ेंगे वो उसे स्वीकार कर लेंगे। इस स्थिति में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। इसे क्या हुआ? ये राहु है। समुद्र मंथन के पश्चात नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसके शीर्ष को काट दिया था। क्यों? समुद्र मंथन में जितने भी रत्न समुद्र से प्राप्त हुए थे, उन्हें देवताओं और उनके ऋषियों में वितरित कर दिया गया। एकमात्र अमृत ही ऐसा था जो देवताओं को वितरित करने के पश्चात हम असुरों को भी मिलना था। मुझे भय हो गया था कि देवता सारा अमृत पी जाएंगे और हमारे लिए एक बूंद भी शेष न रहेगा। इसीलिए मैंने देवताओं के मध्य स्थान ग्रहण कर लिया था। नारायण को जब पता चला तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेरा ये और केवल मुझे ही नहीं, किसी असुर को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। जिन रत्नों पे आज देवता अपना अधिकार मानते वो आपके थे? क्या वो आपसे उत्पन्न हुए थे? क्या ये सत्य है? रुको जलंधर, क्या करने जा रहे हो तुम? आपके मुझ पर कई उपकार हैं, उसी का ऋण चुकाने जा रहा हूं। जलंधर, उन रत्नों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो रत्न मैंने संसार के हित के लिए स्वयं अपनी इच्छा से दिए थे। तो क्या असुर आपके संसार का अंश नहीं थे? क्यों उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ? क्या उनका हित कोई महत्व नहीं रखता था? आज आप ही के दिए हुए रत्न संसार में ऊंच नीच का, पक्षपात का आधार बन चुके हैं और यह अन्याय है।
एक वर्ग के पास सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। और यह असमानता मुझे स्वीकार नहीं। देवताओं का उन रत्नों पे कोई अधिकार नहीं है। मैं उनसे वो सभी रत्न वापस लेकर आऊंगा। बुलाओ उसे, ताकि सब देख सके उस अभद्र को जिसे ये लोग अपना भगवान मानने की भूल करते आए हैं। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मैं तो वैरागी हूं, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। किसकी वाणी थी? क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमने ये शब्द पहले कभी सुना? नस्वर, तुम इंद्र के पास जा, उससे कहो कि समुद्र मंथन में जो भी उसे रत्न प्राप्त हुए थे वो समुद्र को लौटा दे। अमृत तो वो लौटा नहीं सकते, किंतु उससे और अन्य देवताओं को रत्न तो लौटाने ही पड़ेंगे। उससे ये भी कहना समुद्र का उत्तराधिकारी मैं हूं। ये सारी संपत्ति मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। और हां, उससे ये अवश्य कहना कि ये आग्रह नहीं चेतावनी। क्या तुम्हारे राजा ये नहीं जानते कि हम देवताओं को अमृत इसीलिए दिया गया था क्योंकि हम उसके योग्य हैं? अनुशासनहीन असुरों ने छल किया था।
इसीलिए उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। और रहा प्रश्न समुद्र से प्राप्त हुए अन्य रत्नों का, तो देवताओं की संपत्ति थी, है और सदैव रहेगी। असुरों ने तो अपने सारे अवसर, अपनी मूर्खता, अपने लोभ, अपनी असुरक्षा के कारण बहुत पहले ही खो दिए थे। एक बार छल से ऐरावत को क्या छीन लिया, वो अपने आप को देवराज इंद्र समझने लगे। जाके उनसे कह देना कि मुझे उनकी कोई भी मांग स्वीकार नहीं है, और उनसे यह भी कहना कि वो पाताल के राजा हैं, पाताल में ही रहें, वहीं सुरक्षित रहेंगे वो। यदि किसी देवता के समीप आने का प्रयत्न भी किया तो असुर अपने राजा को पुनः खो बैठेंगे। जाओ, मैंने सुना उसने किस प्रकार तुम्हारा अपमान किया, किंतु तुम चिंता मत करना। देवता जिनके साथ होते हैं वो कभी पराजित नहीं हो सकते। एक बार मैं उसे अपने मार्ग से हटा लूं, फिर मैं तुम्हें पुनः प्रतिष्ठित कर दूंगा। जलंधर को क्षति पहुंचाना संभव नहीं है, वो अत्यंत शक्तिशाली। मैंने उसके शरीर के घावों को स्वतः ही भरते हुए देखा है। उसकी हत्या करना संभव नहीं, असंभव है देवराज। हत्या करने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो केवल उसे अपने मार्ग से हटाने की बात कर रहा हूं। ये अस्त्र उसकी हत्या नहीं करेगा, ये उसे निद्रावस्था में पहुंचा देगा, अर्थात मूर्छित कर देगा। इसीलिए इसे मूर्छास्त्र कहते हैं। तुम्हें केवल इसे की पीठ पे मारना है, और इस कार्य के लिए मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। गुरुजी, हम एक वन में थे, तभी सहसा हमारे पिता हमारे सामने आ गए। कहने लगे उन्हें आपने भेजा है, दैत्य आक्रमण करने वाले हैं, और वो हमें एक कंदरा में ले गए, ये कह के कि वो सुरक्षित स्थान है। वहां पहुंचे तो देखा कि वो हमारे पिता नहीं, दैत्य है, वही दैत्य जिसके भाई ने हमारा अपहरण करना चाहा था।
हमारे गुरु आदि योगी जी हैं। ये हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। कन्या, तुम्हें एक नया कार्य करना है। तैयार रहना। जी गुरुजी। गुरुजी, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें क्या कार्य करना होगा? अब कौन सा कार्य देंगे महादेव? भोजन पकाओ कन्या, और सबको करवाओ। किंतु स्मरण रहे, इस कार्य में तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी है। ना ही पकाते समय और ना ही परोसते समय। स्वामी, इतने सारे ऋषियों के लिए भोजन पकाने का कार्य, वो भी बिना किसी सहायता के। शीघ्र जाओ कन्या, समय नहीं। इन सब की क्षुधा को शांत करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी।
देवी पार्वती ने महादेव से कहा था यदि वो गजरा लेकर नहीं आए तो वो अपनी स्मृति त्याग देंगी, जिसे पाने के लिए महादेव को उतनी ही कठिनाई एवं उतना ही श्रम करना पड़ेगा जितना देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए किया था। किंतु उसके पश्चात जो भी कठिनाई एवं जो भी श्रम हो रहा है वो देवी पार्वती के लिए अधिक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये देवी पार्वती की परीक्षा है, महादेव की नहीं। प्राणप्रिय, मैं आपके विचारों से सहमत हूं। देवी पार्वती का श्रम प्रत्यक्ष है। उनकी तपस्या और उनकी कठिनाइयों का उद्देश्य केवल उन्हें पुनः अनुभूति दिलाना है कि उनका अस्तित्व, उनकी वास्तविकता केवल शरीर तक सीमित नहीं है। कई बार कर्म से अधिक श्रम अकर्म में निहित होता है। देवी पार्वती का श्रम उस शिशु के समान है जो अभी चलना सीख रहा है। शिशु के उस श्रम को समझना सहज है क्योंकि वो एक शिशु का श्रम है। किंतु दूसरी ओर एक मां भी है। जब तक एक मां अपने शिशु का हाथ नहीं छोड़ती, उस शिशु को अपने ऊपर यह आत्मविश्वास नहीं होगा कि वो स्वयं चल सकता है बिना किसी की सहायता के। स्वयं को शिशु की सहायता करने से रोकना इस मां का अकर्म बन के प्रत्यक्ष हो सकता है, किंतु इसमें निहित श्रम को समझना सबके लिए संभव नहीं। इस प्रकार महादेव का अकर्म ही उनका श्रम है, जिसकी तीव्रता की कल्पना करना भी संभव नहीं। भले ही तुमने मेरी स्मृतियों को त्याग दिया हो पार्वती, किंतु हम दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। और यदि ध्यान से देखें तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब आदि शक्ति की लीला ही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी पार्वती स्वयं की खोज कर रही हैं और महादेव उनकी सहायता कर रहे हैं। किंतु इस आवरण को हटाकर देखने से स्पष्ट दिखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आदि शक्ति की योजना के अंतर्गत ही हो रहा है, ताकि महादेव संसार को उनके माध्यम से अष्टांग योग सिखा सके और आदि शक्ति की ये संसार पर बहुत बड़ी कृपा है।
पार्वती को नियम के उस अत्यंत महत्वपूर्ण अंग की अनुभूति होने वाली जिसे संतोष कहा जाता है। आज ये मेरे शिष्यों को क्या हो गया? मैंने तो सुना था कि ऐसी क्षुधा केवल गौरी नंदन गणेश की ही है। अब शीघ्र ही भोजन समाप्त होने वाला है। पिताजी, किंतु माँ ने तो भोजन किया ही नहीं। इतना स्वादिष्ट भोजन है, पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। माता, थोड़ी खीर और मिलेगी क्या? जब भी किसी व्यक्ति में संतोष की भावना जागृत होती वो परमार्थ की ओर अग्रसर होता है और परमार्थ से उसके मन में दिव्य सुख अनुभूति उत्पन्न होती है। इस सुख अनुभूति से यदा कदा बड़े बड़े योगी भी द्रवित होते रहते हैं। जैसे इस क्षण तुम्हारी माता।
जालंधर, सेना अभी से युद्ध की तैयारी क्यों कर रही है? गस्मर अभी तक लौटा नहीं है। देवराज का उत्तर लेख, हमें कम से कम उसकी प्रतीक्षा तो करनी चाहिए। आप जानते हैं कि आपने मुझे राजा के पद के लिए क्यों चुना? क्योंकि मेरा स्वभाव है अपने शत्रुओं से आगे रहना। हाँ, ये सत्य है, किंतु महाराज की जय हो। इंद्र ने कहा है कि वो रत्न नहीं लौटाएगा, और यदि आपने किसी भी देवता के समीप जाने का प्रयत्न भी किया तो असुर एक बार पुनः अपना राजा खो देंगे। पिताजी, योग के 8 चरणों में से दूसरे चरण के संपूर्ण होने की स्थिति आ गई है। मैंने तो माँ को इस योग के दूसरे चरण की पूर्ति हेतु कोई कार्य करते हुए नहीं देखा। गणेश, योग कोई विशेष क्रिया नहीं है। योग तो जीवन पद्धति है। इसलिए तुम्हारी माता को भी इसका बोध नहीं कि वो शीघ्र ही दूसरा चरण पूरा करने वाली है। किंतु मैं समझा नहीं पिताजी। योग के दूसरे चरण अर्थात नियम के 5 उपचरण होते हैं। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संतोष, शुचिता और तप। मणिकर्णिका घाट पर पार्वती को जो अनुभूति हुई वो स्वाध्याय था। स्वाध्याय अर्थात किसी भी कार्य को बारंबार करने का प्रयास, जब हमारा ध्यान हमारे भीतर, हमारे अतीत की ओर केंद्रित करने लगता है। योगिक क्रिया में योगी एक ही योग यात्रा को बार बार पूर्ण करता रहता है। और ऐसी अवस्था को स्वाध्याय कहा जाता है। गणेश, पुत्र प्रत्येक जीव में ईश्वर वास करता है, और वैसे भी तुम्हारी माता तो स्वयं दशम महाविद्याओं, वो 9 निधियों को धारण करने वाली शक्ति। इसीलिए उनके भीतर ईश्वर के साक्षात्कार की संभावना साधारण जीवों से प्रबल है। जब भी ईश्वर की अनुकंपा होगी तो तुम्हारी माता के हृदय में उसकी अनुभूति अधिक शीघ्रता से होगी। यही ईश्वर का साक्षात्कार प्रणिधान है, क्योंकि मां के मन पे अपस्मार का प्रभाव गहरा है।
इसीलिए वह ईश्वरी शक्तियों की अनुभूति स्थायी नहीं हो पाए। किंतु जिस प्रकार सामान्य लोगों के लिए भोजन बनाने ही पार्वती ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं उठाया, उसने मुझ गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा ईश्वर के साथ किया जाता है। अर्थात पार्वती ने मुझे गुरु के रूप में ईश्वर या ईश्वर से भी बढ़कर माना। गुरु के प्रति नम्रता की ऐसी भावना शिष्य की गुरु के चरणों में शरणागति मानी जाती है, और ये भी प्रणिधान की श्रेणी में आता है। ये भी एक प्रकार से स्वयं में ईश्वर अनुभूति है। कल भोज के समय अपनी शुदा से अधिक प्राथमिकता ऋषि दधीची के शिष्यों को देते हो पार्वती ने सारा भोजन सहर्ष परोस दिया। उस समय उसे संतोष की अनुभूति हुई और उसकी उस परम सुखानुभूति का प्रमाण उसके अश्रु बने। पार्वती अपने शरीर का पवित्रीकरण पहले ही कर चुकी है। इन सभी क्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात मैं त्रातक की क्रिया के लिए पार्वती के गुरु के रूप में उसकी चित्त शुद्धि कराते हुए सुचिता का मार्ग प्रशस्त करूंगा। ये वो मार्ग है जो पार्वती को उसकी स्मृतियों के और समीप ले जाएगा, और वहीं से आरंभ होगा उसका तप।